Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are studying our next topic, conduction of water and dissolved minerals. आपने इससे पहले जाइलम और फ्लोएम का रोल पढ़ा था। आज आप ये पढ़ने जा रहे हैं कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स। कंडक्शन कहते हैं इंतकाल को, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वाटर को और डिसॉल्व्ड मिनरल्स को। हमारा आज का ये टॉपिक है कि पानी और मिनरल्स पौधे में एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाए जाते हैं। ठीक है बेटा? इसमें चंद एक टर्मिनोलॉजीज हैं, सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है सीखना। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रांसपोर्ट्स ओनली इन वन डायरेक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन क्या है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल है, मटेरियल के पार्टिकल्स की मूवमेंट है बेटा। मैंने तीन बातें लिखी, तीनों को मैंने नंबरिंग दे दी। आपने हर एक बात नंबर वाइज याद रख लेनी है तो आपको ये पूरी की पूरी डेफिनेशन याद रहेगी। मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मटेरियल के पार्टिकल्स की हरकत कहाँ से कहाँ, फ्रॉम एरिया वेयर दे आर मोर, उस इलाके से जहां वो ज्यादा है, टू द एरिया वेयर दे आर लेस, जहां उनकी मिकदार कम है। समझ आ गई? यानी हायर एरिया से लोअर एरिया की तरफ पार्टिकल्स जब मूव करेंगे किसी मटेरियल के तो उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे बेटा? डिफ्यूजन। इसके बाद हम दूसरी टर्म की तरफ बढ़ते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है। अगर यही डिफ्यूजन, पहले ये डायग्राम देख लें डिफ्यूजन के हवाले से। ये आपके पास सॉइल है, सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स मौजूद हैं। बताएं सॉइल में वाटर और मिनरल्स ज्यादा होंगे या पौधे में वाटर और मिनरल्स ज्यादा होंगे? सॉइल जी, सॉइल में ज्यादा होंगे। यानी यहाँ पर वो एरिया है वेयर दे आर मोर पार्टिकल्स, जहाँ पार्टिकल्स ज्यादा हैं सॉइल के अंदर। तो किधर मूव कर रहे हैं? पौधे के ऊपर वाले हिस्सों की तरफ जहां इनकी मिकदार लेस है। तो लिहाजा ये आपके पास एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन की, यानी मोर पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मूविंग टूवर्ड्स द लेस एरिया, उस तरफ जहां उनकी मिकदार कम है, इसको हम डिफ्यूजन बोल रहे हैं। ठीक है मेरे बेटा? डिफ्यूजन का कंसेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं ऑस्मोसिस। अगर यही डिफ्यूजन ये होती है थ्रू मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन के जरिए, यानी दरमियान में कोई चीज कवर्ड है, कोई पर्दा है, कोई झिल्ली है, अगर यही डिफ्यूजन, वहां पर कोई पर्दे की बात नहीं कर रहे, हमने सिर्फ इसको डिफाइन किया है। अगर डिफ्यूजन होते हुए कोई मेम्ब्रेन आ जाती है दरमियान में, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहां मैंने एग्जाम्पल दी है, ये देखें, ये एरिया है जहां पार्टिकल्स ज्यादा है, मूव कर रहे हैं उस एरिया की तरफ जहां पार्टिकल्स क्या हैं? लेस है। यहां लेस है और यहां पार्टिकल्स क्या हैं? मोर हैं। हो तो डिफ्यूजन रही है, क्योंकि मोर एरिया से लेस एरिया की तरफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वो डिफ्यूजन रही है। लेकिन वजह क्या है? दरमियान में ये एक हमारे पास मेम्ब्रेन है। क्या है मेरा बेटा? जब किसी मेम्ब्रेन के जरिए से डिफ्यूजन हो रही होगी तब उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। जब किसी मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूजन हो रही है तब उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। इसकी एग्जांपल मैंने दी है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स इन सॉइल इज मोर, जमीन के अंदर वाटर और मिनरल्स की मिकदार ज्यादा है एज कंपेयर टू द रूट सेल्स, रूट के सेल्स की निस्बत। रूट के सेल्स में पानी और मिनरल्स कम होंगे,
जमीन के अंदर वाले हिस्से में क्या होगा, वाटर और मिनरल्स ज्यादा होंगे, तो लिहाजा रूट्स की तरफ, सॉइल से रूट्स की तरफ वाटर और मिनरल्स मूव करेंगे। तो ये एक सो दे मूव टू द रूट सेल्स बाय ऑस्मोसिस। तो ये प्रोसेस किससे हो रहा है, ऑस्मोसिस से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जाइलम, वो नेक्स्ट टर्म है हमारी जाइलम वेसल। वेसल बोलते हैं नालियों को। ये जाइलम ट्यूबुलर होते हैं, नालियों की तरह होते हैं, इसलिए इनको जाइलम वेसल्स बोलते हैं। ठीक है। पाइपलाइन सिस्टम होता है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, रूट्स से लीव्स की तरफ। ठीक है, इसको जाइलम सिस्टम या जाइलम वेसल सिस्टम बोलते हैं। एक और बात आपने याद रखनी है, जैसे कि आप घर में अपना मोटर पंप चलाते हैं, अगर आप उसका स्विच ऑन करते हैं तो पानी नीचे से ज़मीन से आपके पाइपों की तरफ और आपकी टैंकी की तरफ हरकत करता है ना। yes, इसी तरह समझ लें, जब सॉइल से पानी और मिनरल्स मूव कर रहे होते हैं, वो सिर्फ इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक सिमत में मूव करते रहेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर वापस आएंगे। जैसा कि आप मोटर चलाते हैं, क्या आपकी मोटर का पानी वापस तो नहीं आता पंप के अंदर, वो तो ऊपर की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो लिहाजा ये भी यही सिस्टम याद रख लें उसी से कि जाइलम वेसल के अंदर भी पाइपलाइन का एक सिस्टम है जिसमें पानी हमेशा एक डायरेक्शन में हरकत करता है और वो एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाने वाली ही सीमत हो सकती है। ठीक है बेटा, ये हमारा टॉपिक था कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।